हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईट एंड सिहिर क्या होती है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और किसी व्यक्ति को कैसे खिलाया या पिलाया जाता है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिए, बहुत काम आएगी। और लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप खुद जज कर सकते हो कि आपके पेट में दवाई है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने ये जादुई दवाई खा ली हो तो उसे किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज की वीडियो में भी हम अरुण और साहिल का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हम पहले भी ले चुके हैं, साहिल ने अरुण को वो जादुई दवाई खिला दी है। अब सवाल है अरुण के साथ क्या हो सकता है, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या वो ठीक हो पाएगा, क्या उसकी जान बच सकती है? जवाब है हाँ, बच जाएगी। समय रहते अरुण पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन वक्त से पहले उसका इलाज होना ज़रूरी है। सबसे पहले अरुण को इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो दवाई पेट से नहीं निकलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते और सालों तक परेशान होते रहते हैं। अगर विश्वास नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर अरुण को ये सब बकवास लगे और वो यकीन नहीं करे तो टाइम के साथ उसे अलग अलग तरह की परेशानी शुरू हो जाएगी, जैसे इरिटेट होना, गुस्सा ज्यादा आना, किसी चीज में मन नहीं लगना, या फिर जिस मकसद से दवाई दी गई थी उसी तरह की तकलीफ। मान लीजिए अगर दवाई उसकी सेहत बिगड़ने के लिए दी गई थी तो तबीयत लगातार खराब रहने लगेगी, और अगर बिजनेस ना चले इसलिए दी गई थी तो उसका काम रुक जाएगा। और अगर अरुण एक स्टूडेंट है और पढ़ाई में अच्छा कर रहा है तो वो पढ़ाई में पीछे रहने लगेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, याद करने पर भी याद नहीं होगा, सर दर्द होगा और उसे समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगेगी। वो हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फिर शुरू होंगी गंभीर बीमारियां, जैसे किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी और पाइल्स, बवासीर, जिसे वो किसी को बता भी नहीं पाएगा। बाथरूम जाने से 10 बार सोचना पड़ेगा, खून निकलने लगेगा, भयानक दर्द होगा। डॉक्टर की दवाई से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद वही हालत होने लगेगी। आखिर में ये जादुई दवा उसे मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उसका रीजन हार्ट अटैक, किडनी फेलर या कैंसर हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। बहुत से लोग हैं जो ये सब रियल लाइफ में झेल रहे हैं और उन्हें समझने में देर हो जाती है। अगर दवाई समय पे निकाल दी जाए, अगर अरुण वक्त से पहले अपने पेट से ये जादुई दवाई निकाल लेता है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उसे वही सुकून, वही ऊर्जा, वही सेहत मिलने लगेगी जो पहले थी। यकीन जरूरी है, तभी परेशानी दूर हो पाएगी। और जो लोग मेरे पास आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पेट में दवाई होती है। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब उनके सामने दवाई पेट से बाहर आती है और उनकी हालत सुधरने लगती है तब समझ आता है कि ये सब सच है। कुछ लोग बिना सोचे समझे काला जादू का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ऐसे लोग जिंदगी भर खुश नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ जाता है। काले जादू से दूर रहना ही समझदारी है। अब बात करते हैं दवाई कैसे निकाली जा सकती है। इसके दो तरीके हैं। पहला, उल्टी करवाकर दवाई निकालना। इसमें ऐसा ही कुछ जड़ी बूटियों का यूज होता है। इंसान को 3 से 4 गिलास पानी में जड़ी बूटी पिलाई जाती है, फिर गले में उंगली डालकर उल्टी करना पड़ेगा। यह प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन जादुई दवाई आपके आंखों के सामने पेट से निकल जाएगी। और दूसरा तरीका है काली चाय द्वारा निकालना। रात को सोने से पहले काली चाय में जड़ी बूटी मिलाकर पीना होगा। आधी रात को पेट में दर्द और बेचैनी होने लगेगी। सुबह बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी राहत मिलेगी और धीरे धीरे तबीयत में सुधार, सुकून
और गुस्सा कम होता दिखाई देगा। दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है? मेरी सलाह है कि उल्टी वाला तरीका बेहतर है, क्योंकि उल्टी करके आसानी से और जल्दी निकाला जा सकता है। और अगर दवाई खाने में दी गई हो और कुछ टाइम से पेट में है, 1 या 2 साल से ज़्यादा, फिर वो पेट में जम जाती है। उसे एक बार में निकालना मुश्किल होता है, 2 से 3 बार निकालना पड़ेगा। और अगर दवाई डोल से डाली गई है, फिर आसानी से निकल जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा और आप पूछोगे, दवाई हम निकाल लेंगे, लेकिन कहाँ? कौन निकालेगा? और वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी जिससे दवाई निकाला जा सकता है? इसे निकालने के लिए आप आपके आसपास, आपके एरिया में पता करें कोई ऐसा इंसान जो भूत आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिलाता है। फिर भी कोई ना मिले तो मुझसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन पहले पता कर ले कि दवाई है भी या नहीं, क्योंकि लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। उन्हें कुछ आता नहीं है, बस आपको बोलेंगे दवाई है और आपसे 500,000 रुपये ले लेंगे सिर्फ देखने के। सच्चाई ये है कि उन्हें पता भी नहीं होता ठीक से कि दवाई कैसे निकाला जाता है, बस आपको बेवकूफ़ बना देंगे। और जब आप उल्टी करने में बिजी हो गए, हाथ से डाल देंगे और बोलेंगे निकल गई है दवाई। इसीलिए संभल के रहे। अब बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, गौर से सुनना। कैसे पता करें कि आपके पेट में या आपके घर के किसी मेंबर के पेट में दवाई है या नहीं? पहले तो चेंजेस दिखने लगेंगे हालत में, जैसे कि खाना ठीक से नहीं खाया जाएगा, एसिडिटी प्रॉब्लम होने लगेगी, काम में मन नहीं लगेगा, बवासीर प्रॉब्लम होने लगेगी। और जब दवाई पेट से निकल जाएगी, ये सब कम होने लगेगा। ऐसे ही आप जज कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कोई अच्छे इंसान को बता ले या मुझसे ही कांटेक्ट कर ले, क्योंकि लोग देखने के भी पैसे लेते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, नाम और तस्वीर भेज देना, मैं देख के बताऊंगा दवाई है या नहीं। दवाई से जुड़ी और एक पार्ट लेके आऊंगा, वो भी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हुई सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा और कैसे एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे आपको पता चलेगा दवाई कितनी खतरनाक है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से कितनों की जान बच जाएगी।